ओम शांति। मुरली में आने वाली एक कहावत है, कम खर्च वाराणसी। ये कहावत बाबा को, हमारे वरिष्ठ दादियों को, भाई बहनों को बहुत पसंद है और हमें भी दिल से पसंद होना चाहिए। बाबा के कार्य का लक्ष्य है, हम सभी का लक्ष्य है कि ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचे, जन जन को इससे लाभ हो। बाबा की सेवा के कार्य में सभी भाई बहनें अपना तन मन धन लगाते हैं, अपना समय श्वास संकल्प लगाते हैं। बहुत सारे गरीब से गरीब भाई बहनें भी अपनी आवश्यकता की चीजों की कटौती करके भी लगाते हैं, सफल करते हैं। साथ साथ देखते हैं कि बहुत ही बृहद रूप में इस सेवा को विश्व तक पहुंचना है। समय भी कम है और साधन भी कम है, लेकिन पहुंचना है दूर तक। तो बाबा ने हमें ये महामंत्र दिया है, कम खर्च वाराणसी। ऐसा कार्य करो जो खर्च कम हो और ज्यादा लाभ उससे हो। यानी ऐसा भी नहीं कि बेगर जैसे कोई काम गड़बड़ हो कम खर्च में, ऐसे कंजूस भी नहीं बनो, लेकिन फिर भी देखो कम खर्च में कहाँ कहाँ बचत हो सकती है। ये बहुत बड़ी एक साधना है। देखा जाता कि बहुत भाई बहनों में ये भावना होती है कि हम जो भी कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ न कुछ बचे। कई जगह प्रयास करके वो चीजें खरीदेंगे। कई जो स्थूल कार्य करने होते हैं, कई भाई बहनें वो भाई बहनों को सहयोगी बनाते, जो भाई बहनें अपने तन से सहयोग कर देते ताकि वो पेमेंट नहीं देनी पड़े दूसरों को, उससे बचता है। कई भाई बहनें दिल से अपना तन का सहयोग देते हैं ताकि बाबा के घर में सेवा करके हमारा सौभाग्य मिले और बाबा के घर का खर्चा बचे। वो धन फिर दूसरे कार्य में खर्च होगा। सपोज एक ब्रह्मा भोजन होता है। वैसे तो हम सभी का नियम है कि राजयोग का अभ्यास करने वाले धारणा युक्त भाई बहनों के ही हाथ से बना हुआ भोजन हम करते हैं। फिर भी एक बात कह रहे हैं कि जितने लोगों का भोजन बनता है, मटेरियल जितना आता है, दुनिया में तो उतनों का भोजन बनने के लिए पैसा भी उतना खर्च होता है, हलवाई उतना ही देगा। लेकिन बाबा के घर में कितना सुविधा होती है। ऐसे ही हर कार्य में हम देखें कि कम खर्च और वाराणसी ध्यान दें, वेस्ट न। ओम शांति।